वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं कोई भी परसेंटेज के साथ, या तो फिर अगर आप अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, जैसे कि शायद लॉकडाउन की वजह से आपकी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आप दे पाए हो या नहीं दे पाए हो, तो एक बात मैं आपको बता दूं, आप अभी फ़िलहाल सही वीडियो देख रहे हो। बैंक की तरफ से आईबीपीएस बोर्ड है, उसने एक वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के लिए निकाली है। उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहला हो गया ग्रेजुएशन, आप चाहे पास हो या फिर रनिंग हो। अगर आप एमबीए फाइनेंस किए हुए हो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, अगर आप सीए बन चुके हो और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप इंजीनियरिंग किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ, या तो फिर आपने कंप्यूटर कंप्लीट किया हो, या तो फिर आपने इंजीनियरिंग किया है आईटी में से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, अगर आपने एमबीए कंप्लीट किया है मार्केटिंग से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या तो फिर आपकी कोई बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग वगैरह एजुकेशन के अंदर, तो आप फिलहाल आई हुई बैंक की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको मुझे सिर्फ 5 मिनट देने हैं। एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ 2020 की गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं गवर्नमेंट बैंक जॉब की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा आईबीपीएस बोर्ड, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसके अंदर अपने देश की सभी के सभी नेशनलाइज बैंक्स आई हुई है, सिवाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के। अगर आपको ये बैंक में जाने का सपना है तो सही समय आ चुका है। लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले ही अपने पास एक बहुत बड़े गुड न्यूज़ आ चुके हैं। टोटल 9640 वैकेंसीज ऑफ क्लर्क एज वेल एज ऑफिसर। करना क्या होगा, ये सभी बैंक में जाने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका एक एग्जामिनेशन टेस्ट आएगा। एग्जामिनेशन टेस्ट आपका होगा प्रीलिम्स और मेंस, मतलब कि 2 टेस्ट होंगे बैक टू बैक। उसका शेड्यूल कैसे क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आप वो पास कर लेते हो तो ऊपर जो मैंने आपको बैंक बताई उनमें से कोई एक बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप क्लर्क या तो ऑफिसर की जॉब वहां से ले सकते हो। दोस्तों अभी फिलहाल जो वैकेंसी क्या है उसके लिए अगर बात करें तो वो है आईबीपीएस आरआरबी। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, जिसको आमतौर पर कहा जाता है ग्रामीण बैंक। चलो ये बात को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों आप सभी ने बैंक ऑफ बड़ौदा तो सुना ही है। तो भारत सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा का ही एक सेक्टर अलग से बनाया है ग्रामीण बैंक का, जिसको कहा जाता है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। ये सिटी शहर के अंदर भी बैंक के ब्रांचेस आए हुए हैं। इनका मेन पर्पस होता है, अगर कोई रूरल एरिया है वहाँ का अगर उसको बिजनेस भी लेना है तो बीओबी के साथ साथ ये ग्रामीण बैंक भी चलते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देना बैंक। देना बैंक का ग्रामीण डिवीजन बना है देना गुजरात ग्रामीण बैंक। फ्रेंड्स आप तो जानते ही हैं कि कई साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक मर्ज हो गए, तो आजकल जितनी भी देना बैंक की ब्रांच बीओबी में कन्वर्ट हो गई है, वैसे ही देना ग्रामीण बैंक की जो ब्रांच है वो बीजीजीबी बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में कवर हो चुकी है। इसका तो आप सब नाम जानते ही है, अपने माई बाप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका भी गुजरात स्टेट के लिए एक ग्रामीण डिवीजन है, जिसको कहा जाता है सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, आप चाहे ग्रामीण बैंक में जॉब करिए, आप चाहे कोर बैंकिंग में जॉब करिए, ये सरकारी नौकरी ही कही जाती है, जिसका पे स्केल से लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब के जैसे ही होंगे। तो चलो दोस्तों बात करते हैं इस बार क्या हुआ। टोटल आई हुई है 9640 वैकेंसी, क्लर्क और ऑफिसर दोनों को मिला करके एक साथ।
तो आप ये जॉब कैसे ले सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस भी समझते हैं। सबसे पहले बात आती है आपके एजुकेशन की। दोस्तों जो क्लर्क है उसको बोला जाता है मल्टीपर्पस, और अगर ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर का स्केल 1 होता है जिसको कहा जाता है असिस्टेंट मैनेजर। दोनों में ही आपको चाहिए कम से कम ग्रेजुएट पास, मतलब अगर आप 35% से भी कितना भी आप आगे लाए हो, चाहे कोई कॉलेज के समय में एटी आए हो या बैकलॉग हो, अगर आपने वो कंप्लीट कर दिया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपका ग्रेजुएशन रनिंग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉकडाउन आ चुका था मार्च में ही, तो कई लोगों की एग्ज़ाम्स थोड़ी सी हुई थी, कुछ लोगों की तो एग्ज़ाम ही नहीं हुई थी, तो वो सभी के सभी कैंडिडेट्स फिलहाल ये वैकेंसी के अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर सिर्फ यही दोनों वैकेंसी नहीं है, जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि देर आर सो मेनी अलग डिफरेंट ऑप्शन, जैसे कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, ट्रेजरी मैनेजर कहा जाएगा, सीए है, लॉ ऑफिसर है, एग्रीकल्चर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है। ये सभी के लिए आपके डिफरेंट अलग अलग एजुकेशन फील्ड से भी अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। बात करते हैं उम्र की, एज। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जुलाई 1, जैसे कि आज की तारीख यही है 1 जुलाई, आज के दिन पर आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से ज़्यादा। अगर आप ऑफिसर में एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपकी उम्र मैक्सिमम 30 साल तक होनी चाहिए। अगर आप क्लरिकल में एप्लीकेशन करो जिसको कहा जाता है मल्टीपर्पस, तो आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होकर के 28 साल से कम होनी चाहिए। बीच में जो मैंने आपको अलग अलग ऑप्शन बताए थे, एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है जिसमें आपकी उम्र 32 साल और यहाँ पर आपकी उम्र मैक्सिमम 40 साल की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आपके लिए दो ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑफिसर का, जिसको बैंक की भाषा में बोला जाता है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। दूसरा ऑप्शन आपके पास बनता है मल्टीपर्पस, मतलब कि क्लर्क। अच्छा, एक बात और, आपको क्लर्क के लिए अलग फॉर्म भरना होगा और ऑफिसर के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। स्टूडेंट्स अगर चाहे तो एक साथ क्लर्क और ऑफिसर दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, मगर दोनों के सेपरेट अलग अलग फॉर्म होंगे और दोनों की एग्ज़ाम भी अलग अलग आएगी। बराबर, ये खास आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर कोई ओबीसी में बिलोंग करता है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, तो उसको मिलेंगे 3 साल का एक्सटेंशन, जो भी उम्र है वो। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हैं तो आपको मिलता है 5 साल का एक्स्ट्रा एज का एक्सटेंशन। अरे दोस्तों, अगर कोई आप में से है फिजिकल हैंडीकैप, बराबर, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी आशा का किरण है, उनको मिल सकता है 10 साल तक का एज का एक्सटेंशन। अगर आप ये दोनों में बिलोंग करते हो तो सोचना क्या, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आज 1 जुलाई है, आज से ये एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुके हैं। वेबसाइट प्लीज़ ध्यान से नोट करना, ibps.in। जब आप ये वेबसाइट का पेज खोलोगे तो यहाँ पर आपको ऐसी स्क्रॉल होती हुई एक एप्लीकेशन करने की लिंक जो है नज़र आ जाएगी। उस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, एक फॉर्म अपना सेपरेट होगा क्लर्क का, दूसरा फॉर्म आपका सेपरेट होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर का। और फ्रेंड्स, एक और ख़ास डेट याद रहे, एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है 21 जुलाई। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये बैंक वैकेंसी में अप्लाई करना ही है, तो कुछ भी हो जाए 20 तारीख से पहले कर देना। लैंड में अगर शायद कोई एप्लीकेशन सर्वर में गड़बड़ी हो तो वो प्रॉब्लम ना हो। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है 850 रुपये जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 175 रुपीज़ एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो डेबिट क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से। उसके बाद अगर बात करें तो आपको मैंने बताया था वैसा ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आता है। एक्सपेक्टेड डेट उसकी है सितंबर या तो फिर अक्टूबर। वो आपकी एक हॉल टिकट जनरेट होगी, उसके बाद आपको पता दिया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम कौन से दिन पर है। अगर जुलाई की बात करूँ तो जुलाई पूरा
अगस्त पूरा, सितंबर का एंड पकड़िए या फिर अक्टूबर का स्टार्टिंग पकड़िए, तो तकरीबन आज से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 महीनों के बाद पहली एग्जामिनेशन आएगी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और अगर आप प्रीलिम्स पास कर देते हो तो प्रीलिम्स एग्जाम्स के बिल्कुल 1 महीने के ड्यूरेशन के बाद आपके पास आएगी अक्टूबर या नवंबर के अंदर मेंस एग्ज़ाम। ये जो मेंस एग्ज़ाम है वही आपकी रियल एग्ज़ाम है। आपका जो मेरिट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम से ही आपको जज किया जाएगा। सो दोस्तों, चलो समझते हैं कि यार ये प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम्स क्या है और उसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं बात प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की। पहली बात, ये सिर्फ 80 मार्क्स का होगा, MCQC होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना होगा और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स। सिर्फ और सिर्फ 40-40 क्वेश्चन आएंगे MCQs में और उसी के लिए 40-40 मार्क आएंगे। फ्रेंड्स, याद रहे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स का टाइम है टू अटेम्प्ट द होल एग्जामिनेशन। आपको एक और बात बता दूं, प्रीलिम्स को आप समझेंगे एज अ एंट्रेंस टेस्ट, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। अगर आप पास हो गए तभी आप मेंस एग्ज़ाम में जाओगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो ये प्रोसेस आपके लिए वहीं पे ख़त्म हो गया। क्वालिफाई करने के लिए जनरली आपका स्कोर 55 मार्क्स से ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ मेंस एग्ज़ाम की, जो आपकी नवंबर महीने में है, एंड देयर इज़ अ रियल एग्ज़ाम जिसका टोटल आपको यहाँ पर दिया गया है 200 मार्क्स का। अगर मैं प्रॉपरली बात करूँ तो उसमें ओवरऑल 5 सेक्शन होंगे। जैसे आगे बात की थी लॉजिकल रीजनिंग, मगर ये उसका फुल सिलेबस आएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसका भी आपका फुल सिलेबस आएगा और इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स। कंप्यूटर नॉलेज है मगर सिर्फ 20 मार्क्स का ही है। उसके साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, बैंकिंग के साथ जीके और करंट अफेयर्स वाला टॉपिक। और एक और बात, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो और अगर आप गुजरात से एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज है। देर आर सम हिंदी भाषी स्टेट, जैसे कि मैं राजस्थान कह सकूँ, उत्तर प्रदेश कह सकूँ, मध्य प्रदेश कह सकूँ, झारखंड है, वो जगह पर आपकी हिंदी लैंग्वेज आएगी। सो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन जो है जनरेट होने वाले हैं। 200 मार्क्स का आपका ओवरऑल होगा। और दोस्तों याद रहे, प्लीज़ नोट, ये आपका एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे का है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आगे और भी मैं ले जा रहा हूँ, मगर आपको ऐसा लगे कि आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में है जो बैंक की जॉब सोच रहा है तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करिए। अभी देखो नीचे ही आपका शेयर का बटन है, आप उनको अभी के अभी शेयर कर सकते हो। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो आप ही के लिए मैंने बनाया है। बात मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो कैलकुलेटर्स स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे अपने आप ही करेंगे। अगर आप कुछ गलती कर लेते हो तो नेगेटिव मार्किंग्स आपको दिए जाएंगे। जितने भी आपने गलत आंसर दिए उसके हिसाब से 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर दैट इज़ बीन गिवन बाय यू। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप टेम्पररी उसको छोड़ सकते हो, नेगेटिव आप लेके मत आइएगा। और आपको ऐसा है कि पेपर सही तरीके से कंप्लीट करना है तो एवरेज टाइम, दोस्तों याद रखना है, एवरेज टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 सेकंड का ही है पर क्वेश्चन, जिसमें आपको स्कोर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंस एग्जाम में आपका स्कोर अच्छे से अच्छा आना चाहिए 120 मार्क्स, बराबर 120 मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए। देखो यार, ऐसा किसी कहाँ ने लिखा नहीं है, मगर सालों से मैं यही फील्ड में हूँ, तो 120 से अगर आप ऊपर आएंगे आउट ऑफ 200 तो आपका मेरिट में स्कोर बनता है, आपका सिलेक्शन बनता है, बराबर। सो दोस्तों, आपको ऐसा लगे कि चलो यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है,
मुझे ये जॉब ले लेनी है। और अगर आप इसकी प्रोफेशनल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो हैप्पी एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जहां पर मैं फ़िलहाल मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच चला रहा हूं। बराबर, मेरे पास ऑप्शन तो है ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। यार अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो फ़िलहाल मैं ऑनलाइन चला जाऊंगा, मगर जैसे ही जुलाई के एंड में अगस्त की पहली तारीख को परमिशन मिल जाएगी तो यार अपना ऑफलाइन भी काम चल रहा है। आप ये फ़ोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई के साथ साथ आपको ज़रूरत होगी अच्छा मटेरियल की, तो बुक्स और मटेरियल्स आपको यहीं से दिए जाएंगे। और आपका जो स्पीड बनेगा वो स्पीड बनेगा बहुत सारे अलग अलग टेस्ट को दे करके। तो ये सभी चीज़ों को इंक्लूड करके हमने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है। बात मैं आगे करता हूँ, ये है अपना क्लास। जब अपना लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। और जैसे मैंने आपको कहा था, एक बड़ी अनाउंसमेंट ये वीडियो के एंड में कर रहा हूँ, और वो ये है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगस्त से शुरू करके दिसंबर 2020 तक आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ये 3 बहुत बड़े बैंक वैकेंसी की, जिसकी मैं सबसे पहले बात करूँ एसबीआई। दोस्तों एसबीआई जो है वो आईबीपीएस में नहीं आता है। उसकी क्लर्क की जो एग्ज़ामिनेशन थी वो ये साल जनवरी फरवरी में आ चुकी थी, और अभी उसका वक्त आया है ऑफिसर का। सो एसबीआई पीओ का ऑप्शन आप बिल्कुल ले सकते हो। आईबीपीएस पीओ, यार ऑफिसर कौन बनना नहीं चाहता, तो आईबीपीएस पीओ में भी आप दे सकते हो। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आईबीपीएस क्लर्क। हर महीने एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट उन्होंने कैलेंडर से दिया हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा, आपके पास ये फ़ोन नंबर तो है, नंबर घुमा दीजिए, सवाल पूछ लीजिए, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये रहा 2020 का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन चार्ट। 5 ऑप्शन मैंने आपके लिए खोल दिए हैं। लॉकडाउन खुले, सब कुछ अनलॉक हो उसके पहले आपके पास ये ऑप्शन आ चुके हैं। आईबीपीएस, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस नॉर्मल पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ। सो दोस्तों अगर आपका ये सपना है बैंक एग्ज़ाम में जाने का, जल्दी से आप बिल्कुल प्लान कर सकते हो। अचीव योर ड्रीम टू बिकम अ बैंक क्लर्क और ऑफिसर। और मैं आपको बहुत ही बड़ी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ। काम करिए, सपना पूरा करिए। कुछ भी दिक्कत हो तो हैप्पी एकेडमी को संपर्क करिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जुड़े रहिए यही अपडेट के साथ हैप्पी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।